कक्षा 10वीं हिंदी पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। कवि तुलसीदास। काव्यांश भाग 6। इन पंक्तियों में लक्ष्मण जब परशुराम जी कहते हैं कि मैं आपकी विश्वामित्र जी कहते हैं कि आपकी शील स्वभाव के कारण मैं लक्ष्मण के को छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। इस पर लक्ष्मण जी है वो कहते हैं, परशुराम जी को कहते हैं कि आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता, ये सारा संसार है वो जानता है। आप अपने माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए हैं, आप गुरु के आप सोच रहे हो कि गुरु का ऋण है वो भी बहुत चढ़ गया है, इसलिए वो मेरे सिर पर आप उसका मेरे माथे है वो मर रहे हो, और सोचा भी दिन भी बहुत बढ़ गए हैं इसलिए ब्याज भी बढ़ गया है। तो फिर लक्ष्मण जी कहते हैं ये आप है ना ऐसे करिए, कोई हिसाब करने वालों को बुला लीजिए, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोल दूंगा। ये कटु वचन सुनकर भी उन्होंने परशुराम जी ने अपना प्रसा है वो सुधार लिया, और सभा में बैठे लोग हैं वो हाय हाय करने लगे। तो वो फिर वो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे भृगु वंश के जन्म लेने वाले परशुराम जी, हे विप्र, आप अपने घर में ही बड़े हुए हैं। आपने सोचा कि मैं भी राजाओं का भी नृपद्रोही यानी राजाओं का शत्रु हूँ, इसलिए आप अभी तक किसी से बड़े नहीं हो, आप अपने घर में ही बड़े हो। तो ये बातें सुनकर लोग वो जो सभा में बैठे थे वो कहते थे अनुचित है। तब लोग अनुचित बात करने लगे। तो रघुपति जो राम जी है वो लक्ष्मण को अपने नैनों से यानी अपने आंखों से इशारों से उनको समझाते हैं, कहते हैं। तब इस प्रकार लक्ष्मण के जो प्रश्न उत्तर थे वो आहुति के समान थे, और जो परशुराम जी का क्रोध था वो अग्नि में आहुति देने के समान थे, और जो रामचंद्र जी के वचन थे वो अग्नि को जल यानी शीतल करने वाले थे। अब इन पंक्तियों को पढ़ेंगे हम। कहू लखन मनु शील तुम्हारा, को नहीं जानत विदित संसारा। मात पिताई उरिन भय नीके, गुरुनु रहा सोचु बड़े जी के। सो जनो हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाडो। अब आनिए व्यवहारिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु देखा भऊ मोई, विप्र विचारी बचो नृपदोही। मिले न कबहु सुबठ रन गाड़े, द्विज देवता गहरई के बाड़े। अनुचित कहीं सबु लोग पुकारी, रघुपति सहनई लखनु नेवरी। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृषाणु। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। शब्दार्थ इसके है। शीलो यानी स्वभाव यानी व्यवहार, विदित यानी ज्ञाता विख्यात, उरिन यानी ऋण से मुक्त होना, भय यानी हुए, निके अच्छी तरह, गुरुनु यानी गुरु के ऋण, सोचो यानी चिंता, बड़ यानी बड़ा, जी हृदय, सो वह, हमरे यानी हमारे, माथे काड़ा यानी मत्थे मण दिया, हम पर ही निकाल दिया। चली गए बीत गए, बढ़ यानी बहुत, बाढ़ा यानी बढ़ गया। आनिए ले आइए, व्यवहारिये यानी हिसाब करने वाले यानी गणना करने वाला। तुरंत यानी तुरंत, अभी, कटु यानी कड़वे, सुधारा यानी संभाल लिया। भृगुवर यानी परशुराम, मोही यानी मुझे, विप्र यानी ब्राह्मण, विचारी यानी जानकार, बचो यानी बच रहा हूँ छोड़ रहा हूँ। नृपद्रोही राजाओं या क्षत्रियों से द्वेष रखने वाला, सुबठ अच्छे योद्धा, रण युद्ध गाढ़े, दृढ़ लड़ाकू, द्विज देवता, ब्राह्मण देवता, घरई यानी घर के ही, बड़े हुए या श्रेष्ठ बने हुए,
रघुपति यानी राम, सहनई यानी नेत्रों के संकेत से, निवारे यानी रोक कर मना किया, आहुति अग्नि को भड़काने वाली सामग्री, सरिस यानी समान, भृगुबर कोपु यानी परशुराम का क्रोध, कृषाणु अग्नि, रघुकुल भानु, रघुवंश में सूर्य के समान तेजस्वी राम। पंक्तियां। कहु लखनु मनु शील समावा शील तुम्हारा कौन जान विदित संसारा, यानी लक्ष्मण ने परशुराम से कहा आप कितने शील स्वभाव वाले हैं, ये बात सारा संसार जानता है। माता पिता उरिन भयनी के गुरुनु रहा सोचु बड़ जी के, माता पिता के ऋण से तो आप बड़ी अच्छी तरह मुक्त हो गए, लेकिन गुरु का ऋण बाकी रह जाने के से आपके मन में बड़ी चिंता है। सोचनु हमारे माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ो, आपने उस ऋण को हमारे माथे मर दिया, दिन भी बहुत हो गए, इसलिए यह ऋण का ब्याज भी काफी बढ़ गया होगा। सोच अब आनिए व्यवहारिये बोले, तुरंत देव में थैली खोली। अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए, आपका जितना भी ऋण निकलेगा मैं तुरंत थैली खोलकर चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सबा पुकारा। लक्ष्मण के इन कटु व्यंग्य वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा संभाल लिया। वह लक्ष्मण पर प्रहार करने को उद्यत हो गए। ये देखकर सारी सभा हाहाकार करने लगी। भृगुबर परसु देखाबऊ मोई, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। इतने पर भी लक्ष्मण जी चुप नहीं हुए और बोले, हे भृगु वंशी, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हो। अरे क्षत्रियों के शत्रु आप ब्राह्मण हो, इसलिए मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूँ। मिले न कबऊ सुबट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। आपको अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से पाला नहीं पड़ा है, आप घर में ही वीर बने हुए हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारी, रघुपति सहनई लखनु निवरी। लक्ष्मण को अभद्र वचन कहते देखकर सभी लोग उनके व्यवहार की निंदा करने लगे। तब राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना किया। लखन उत्तर आहुति सरिस, रघुबर कोपु कृषाणु। परशुराम की क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। तब क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर राम ने जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। काव्य सौंदर्य। प्रस्तुत पद्यांश की रचना प्रबंध शैली में हुई है। भाषा अवधि है। दोहा तथा चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। रस वीर व रौद्र रस है। अलंकार अनुप्रास, ब्याज बड़बाड़ा, विप्र विचारी, बचो, कोसु कृषाणी उपमा अलंकार है। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगु पर कोपु कृषाण, यहाँ उपमा अलंकार है। रूपक भृगु कोपु कृषाणु, यहाँ रूपक अलंकार है। देखी जल सम वचन, यहाँ उपमा अलंकार है। वक्रोक्ति माता पिता ही उरिन भय निके, यहाँ वक्रोक्ति अलंकार है। थैली खोलना मुहावरे का अर्थ है।